ओके, लेसन नंबर 28 सकारात्मक नकारात्मक। आज हम नहीं शब्द को लेकर इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। इस नहीं का कितना महत्व है आज हम वो समझेंगे। तो सब लोग अपनी पुस्तक ले लीजिए, समझिए, और जो एक्सरसाइज है उसको आप समझते हुए अपने बुक में स्वतः ही करें। तो मैं आपको बताऊंगी कि सकारात्मक क्या होता है और नकारात्मक क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव। जो बातें हम नहीं में, जिसका उत्तर नो हो, जिसका सेंस, जिसका भाव नहीं हो, या नकारात्मक जिसको कहते हैं हिंदी में, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, वह नकारात्मक बातें होती हैं, और जिसमें हाँ शब्द का प्रयोग होता है वह सकारात्मक होता है। ठीक है, तो आपकी पुस्तक में 2 चित्र दिए गए हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से देखें। पहला चित्र और दूसरा चित्र। पहले चित्र में एक बाजार, एक मार्केट का चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखिए अपनी पुस्तक में। दोनों तरफ ही बाजार का चित्र बना हुआ है। एक तरफ बाजार बंद है, शटर डाउन है, और लिखा है कि आज बाजार बंद है। वहीं दूसरी तरफ के चित्र में बाजार बना हुआ है और वहां लिखा है कि आज बाजार बंद नहीं है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसको 2 तरह से कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं आज बाजार खुला है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, इस नहीं शब्द को पढ़ना है। हमें इसका प्रयोग पढ़ना है कि नहीं शब्द का प्रयोग कैसे करें, जिसका अर्थ नकारात्मक में, जिसको लगाते ही वाक्य नकारात्मक की स्थिति में चला जाता है, और जिसको हटाते ही वाक्य सकारात्मक की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो अपना एक्सरसाइज देखो। पहला, आज बाजार बंद है, और अगर हम इसको नहीं शब्द लगा करके इसका प्रयोग करें तो हम बोलेंगे आज बाजार बंद नहीं है। आज बाजार बंद है। दोनों तरफ 2 वाक्य है। एक तरफ लिखा है आज बाजार बंद है, यानी कि बात सकारात्मकता में कही जा रही है, यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए यह वाक्य सकारात्मक है। इस वाक्य में नहीं शब्द है, यानी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि यह वाक्य नकारात्मक है। ठीक है, वाक्य कब सकारात्मक है, जब नहीं शब्द का प्रयोग जिस वाक्य में नहीं हुआ होगा। सबसे मोटा और सबसे अच्छा पहचान यही है, जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होगा वहां पर वाक्य सकारात्मक होगा, और जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ होगा वह नकारात्मक होता है। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है उस वाक्य को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इतने से नॉलेज पे, इतने से बेस के आधार पर आपका ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसे हम करेंगे। तो हाथ में आप पेंसिल ले लें और इसे ध्यान से देखें। ठीक है, पहला वाक्य है यह पानी मीठा नहीं है, यानी एक्सरसाइज 1 कहता है कि नहीं शब्द निकाल कर वाक्य को सकारात्मक वाक्य बनाइए, यानी वाक्य को दोबारा लिखिए। तो हमारा पहला वाक्य है, नहीं शब्द निकालना है आपको, नहीं शब्द हटाकर वाक्य दोबारा लिखना है। तो यह पानी मीठा नहीं है, अगर हम कहें यह पानी मीठा नहीं है। इस वाक्य से हमें नहीं शब्द को हटा देना है और वाक्य को पुनः लिखना है, यानी कि नकारात्मक वाक्य से वाक्य को सकारात्मक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस नहीं को हटा करके लिखेंगे यह पानी मीठा है। दोनों वाक्यों में क्या अंतर हो गया, एक वाक्य में नहीं है और दूसरे वाक्य में नहीं है। ठीक है,
एक वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए पहला वाक्य क्या है, नकारात्मक वाक्य है। पहला वाक्य क्या है, नकारात्मक। इसे आपको कॉपी में नहीं लिखना है, अभी सिर्फ समझना है, इसलिए आप इसे सिर्फ समझें। पुस्तक में भी जब मैं कहूं तभी लिखें। तो पहले समझ लीजिए कि पहला वाक्य क्या है, नकारात्मक है, और दूसरा वाक्य है सकारात्मक। क्यों है सकारात्मक, क्योंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए आप एक्सरसाइज पे। पहले प्रश्न का उत्तर होगा यह पानी मीठा है। इस वाक्य को आप लिखिए पुस्तक में खाली जगह पे। पहले सेंटेंस के खाली जगह में लिखेंगे यह पानी मीठा है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमें नहीं शब्द को हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, पहला सेंटेंस का उत्तर आप सभी ने पुस्तक में लिख लिया ना। अभी दूसरा, जिसने लिख लिया वो हाथ ऊपर करो। सभी ने लिख लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा भाई बीमार नहीं है। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, नहीं शब्द को हटाकर वाक्य को दोबारा लिखना है। तो क्या हो जाएगा, मेरा भाई बीमार है। तो दूसरे नंबर के खाली जगह पर आप लिखेंगे मेरा भाई बीमार है। समझ में आ रहा है ना सबको? सब लोग पुस्तक में दिए गए खाली जगह पर इन उत्तर को लिखते जाएं। तीसरा सेंटेंस है, तीसरा वाक्य है, यह चित्र सुंदर नहीं है। यह चित्र सुंदर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नहीं शब्द जब हम हटा देंगे तो यह चित्र सुंदर है, यानी वाक्य नकारात्मक से हम क्या कर रहे हैं, वाक्य को सकारात्मक में बदल रहे हैं। यह चित्र सुंदर है। ठीक है, ये था आपका वाक्य नंबर 3, 2 एंड नेक्स्ट 4। नंबर 4 पर देखें सब लोग, कल छुट्टी नहीं है। कल छुट्टी नहीं है। कल छुट्टी नहीं है। नहीं शब्द का प्रयोग जब हम यहाँ नहीं करेंगे, यानी हटाएंगे और वाक्य को जब दोबारा लिखेंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि कल छुट्टी है। नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट 5, इस गली में मेरा घर नहीं है। क्या हो जाएगा उत्तर, नहीं शब्द को जब हम हटा देंगे तो इस गली में मेरा घर नहीं है। इसका आंसर आपको बुक में लिखना है, मैं इसका आंसर ऊपर लिखती हूँ।
इस गली में मेरा घर है। इस गली में मेरा घर है। उत्तर क्या होगा नंबर 5 का, इस गली में मेरा घर है। लिखते चलिए। नंबर 6, प्याले में दूध नहीं है। प्याले में दूध नहीं है। नहीं शब्द जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्याले में दूध है। ठीक है, नंबर 6 का आंसर भी समझ में आया। नहीं शब्द को हटाकर वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है। प्याले में दूध है, वाक्य सकारात्मक हो गया। नेक्स्ट नंबर 7, यह सर्दी का मौसम नहीं है। नहीं शब्द जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह सर्दी का मौसम है। डायरेक्ट मैं उत्तर लिख रही हूं। नहीं शब्द हटाकर मैंने वाक्य को लिख दिया है, यानी यह उत्तर हो गया, यह सकारात्मक में हो गया। यह सर्दी का मौसम है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7, ये आपका लास्ट सेंटेंस था। 7, यह सर्दी का मौसम नहीं है। जब हम इसको नहीं शब्द हटाकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह सर्दी का मौसम है। दूसरा एक्सरसाइज ठीक इसी का अपोजिट है, ठीक इसी का उल्टा है। इसमें क्या करना है? नहीं शब्द का प्रयोग करके और वाक्य को दोबारा लिखना है। इसी पुस्तक के साइड में, इसी पेज नंबर पर, पेज नंबर 33 पर साइड में आपको एक्सरसाइज 2 दिया गया है। उसे ध्यान से देखें। उस एक्सरसाइज में आपको नहीं शब्द का प्रयोग करना है, यानी सकारात्मक वाक्य से वाक्य को नकारात्मक में बदलना है। ठीक है, तो हम करते हैं। ये नंबर 6 हो गया होगा आपका, और 7 एक्सरसाइज 2 यहां पर दिया हुआ है, गाय जंगली पशु है। पशु मतलब जानवर, गाय जंगली पशु है। इसमें हमें क्या करना है? नहीं शब्द का प्रयोग करना है और वाक्य को दोबारा लिखना है। ठीक है, नहीं शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो गाय गाय जंगली पशु है। जब हम इसके साथ नहीं शब्द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गाय जंगली पशु नहीं है। अब इस एक्सरसाइज में भी दिए गए खाली जगह पर आप पुस्तक में ही पेंसिल से लिखें, गाय जंगली पशु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ये संतरे खट्टे हैं। ये संतरे खट्टे हैं। इसमें हम नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे तो यह वाक्य क्या हो जाएगा? यह संतरे खट्टे नहीं है। दूसरा, यह संतरे खट्टे नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, शहर यहां से दूर है। नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे और क्या कहेंगे? शहर यहां से दूर नहीं है। लिखिए, शहर यहां से दूर नहीं है। एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 2 है, पुस्तक में दिए गए खाली जगह में आपको इसका उत्तर लिखना है। नंबर 4, मैं गणित में निपुण हूँ। निपुण मतलब मैं परफेक्ट हूँ, मुझे आता है सब कुछ। मैं गणित में निपुण हूँ। नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा वाक्य? मैं गणित में निपुण नहीं हूँ। नंबर 4, मैं गणित में निपुण नहीं हूँ। नेक्स्ट नंबर 5, यह घोड़ा लंगड़ा है। यह घोड़ा लंगड़ा है। नहीं शब्द का प्रयोग करके हम इस वाक्य को क्या कहेंगे बदलकर? यह घोड़ा लंगड़ा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, यह तुम्हारा कुत्ता है। यह तुम्हारा कुत्ता है। नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? यह तुम्हारा कुत्ता नहीं है। नंबर 6, नंबर 7, यह विज्ञान की पुस्तक है। यह विज्ञान की पुस्तक है। यह विज्ञान की पुस्तक नहीं है। विज्ञान का अर्थ बच्चों साइंस। यह विज्ञान की पुस्तक है, यह विज्ञान की पुस्तक नहीं है। तो देखा बच्चों आपने क्या सीखा आज? नहीं शब्द का, नहीं की महत्ता, नहीं से कैसे अर्थ एकदम उल्टा बदल करके सकारात्मक से नकारात्मक हो जाता है ना? गाय जंगली पशु है, गाय जंगली पशु नहीं है। यह संतरे खट्टे हैं, यह संतरे खट्टे नहीं है। शहर यहाँ से दूर है, शहर यहाँ से दूर नहीं है। मैं गणित में निपुण हूँ, मैं गणित में निपुण नहीं हूँ। यह घोड़ा लंगड़ा है, यह घोड़ा लंगड़ा नहीं है। यह तुम्हारा कुत्ता है, यह तुम्हारा कुत्ता नहीं है। यह विज्ञान यानी साइंस, यह विज्ञान की पुस्तक नहीं है। ठीक है। नहीं शब्द लगाने से किस तरह से अर्थ सकारात्मक से नकारात्मक की ओर चला जाता है। तो आज आपने क्या सीखा? नहीं शब्द का अर्थ। ठीक है। जब नहीं शब्द किसी वाक्य में नहीं होता है, इसका मतलब वह वाक्य सकारात्मक है, उसका उत्तर सदैव हाँ होता है। और जिस वाक्य का भाव और उत्तर नहीं में आता है या नहीं होता है, वह नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है। तो आज आप अपना होमवर्क भी नोट करें कि जो कुछ भी मैंने आज आपको समझाया है, पुस्तक में एक्सरसाइज भी यानी कार्यपत्रक 28 में मैंने जो कुछ भी कराया, सेम उसी को आप आज का डेट डालकर हिंदी फर्स्ट की कॉपी में इसे लिखेंगे इसी तरह से, एक्सरसाइज 1 को भी, एक्सरसाइज 2 को भी। ओके, तो होमवर्क नोट कर लें। लेसन 28 पेज नंबर 33 एक्सरसाइज 1 and 2 कॉपी में लिखकर इसे याद करें। याद नहीं करें, अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसे याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। जिस वाक्य में नहीं शब्द नहीं होता है वह सकारात्मक होता है। जिस वाक्य में नहीं शब्द होता है यानी उसका प्रयोग किया गया होता है, वह वाक्य नकारात्मक होता है। ठीक है, समझ गए आप सब अपना होमवर्क? तो आप होमवर्क करें और इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और एक्सरसाइज को भी करेंगे। ठीक है। अभी किसी को डाउट हो तो वो जरूर पूछ सकते हैं फोन करके या मैसेज करके।